नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग। दोस्तों काफ़ी मैंने क्रिस्प एंड क्लियर इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है और दोस्तों 20 मिनट के अंदर हम पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से अगर आप सुनते हैं ना, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन टॉपिक पे तो मैंने वो ऑलरेडी बना रखा है। 5 वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे मैंने अलग अलग चीज़ों को डिटेल से बताया है। बट दोस्तों क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती लोगों के साथ कि जब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में बैठते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता ही नहीं कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे ग्रुपिंग करना है, क्योंकि चीज़ें सभी सिमिलर हैं। तो अलग अलग जब कन्वर्जन करते हैं ना, तो कहीं मल्टीप्लाई करना होता है, कहीं डिवाइड करना होता है, कहीं ग्रुपिंग करना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस प्रकार से इस वीडियो को, इस नोट्स को आपके लिए बनाया हूं कि अगर आप इस नोट्स को एक बार ढंग से पढ़ते हैं, इस वीडियो को ढंग से देखते हैं, तो 100% आप इसको आराम से कर पाएंगे कन्वर्जन। और मेरे को मोस्ट प्रोबेबली यही लगता है कि सभी बंदे यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जो जनता देख रही होगी एग्जाम के एक दिन पहले देख रही होगी। तो दोस्तों उतना एक एक घंटे का वीडियो तो कोई देखता नहीं, तो मैं शॉर्ट में बनाने के लिए आपके लिए कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, आप वैसे कर सकते हैं। अब चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा बाइनरी। बाइनरी के अंदर 0 और 1 आता है। उसके बाद हमारा सेकंड है डेसिमल। डेसिमल के अंदर 0, 1, 2 से लगा करके 9 तक आता है। ऑक्टल। ऑक्टल में 0 to 7 तक आते हैं नंबर। और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक डिजिट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट आते हैं ABCDEF। और उसके बाद दोस्तों जो ये अल्फ़ाबेट्स है ना, इनके कुछ नंबर असाइन हुए हैं, जैसे A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही टाइप के नंबर सिस्टम है। अब हमको एक एक को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने इस नोट्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या है चीज़ें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हम 5 पार्ट में, 5 कैटेगरी में मैंने इस चीज़ को डिवाइड कर रखा है, जिससे सिंपल हो सके चीज़ें और आपको पता रहे कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ पे ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब सबसे पहला कैटेगरी क्या है, अगर आपको कोई भी नंबर बाइनरी में दिया हो, ऑक्टल में दिया हो या फिर हेक्साडेसिमल में दिया हो और उसको बोले डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कैसे करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बाइनरी एक नंबर है, बाइनरी नंबर अगर एक यहाँ पे दिया है, तो बाइनरी का देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 आता है, तो इसकी वजह से इसका बेस 2 होता है। और यहाँ पे डेसिमल में देखेंगे तो 0 से लगा करके 9 तक यहाँ पे नंबर आते हैं, तो टोटल आप काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे 10 डिजिट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 10 आता है और यहाँ पे 8 आता है और यहाँ पे सभी को यहाँ पे आप काउंट करोगे ना तो 16 आता है, तो इसकी वजह से इसका बेस होता है। तो बेस आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि बाइनरी टू डेसिमल करो, आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको यहाँ पे देखना है 2 लिखा है मतलब बाइनरी और यहाँ पे लिखा है 10 मतलब हेक्साडेसिमल। 10 का मतलब डेसिमल, मतलब आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना, तो आपको ये वहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको पता करना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि बाइनरी टू डेसिमल करो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो मान लेते हैं हमको एक बाइनरी में नंबर दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला जो यहाँ पे नंबर है 1, तो 1 × 2 करो, फिर 0 × 2 करो, फिर 1 × 2 करो, ठीक है। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखो 1 × 2, फिर 0 है तो 0 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लास्ट नंबर था डेसिमल के एक जस्ट पहले कौन था नंबर था, यहाँ पे 1, तो आप इसको यहाँ पे पकड़ो और इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, उसको उसके पावर 0 दो, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले को +1 दो और उसके जो नेक्स्ट है 2 उसके +2 दो। और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है ना, उस पर 2 के पावर -1 दो और 2 के पावर -2 दो। उसके बाद आप कैलकुलेट कर दो, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही आपका डेसिमल में नंबर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, तो मतलब आपको पता चलना चाहिए कि ऑक्टल टू हमको डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहला डिजिट हमारा जो लिखा है 1, तो 1 लिखो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप ऑक्टल से डेसिमल जा रहे हो। यहाँ पे बाइनरी टू
डेसिमल जा रहे थे, तो इसके वजह से बाइनरी में यहाँ पे बेस 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है ऑक्टल में, क्योंकि यहाँ पे बेस 8 होता है। तो 1 इंटू 8, फिर 7 इंटू 8, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 8 एंड देन 1 इंटू 8। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या नंबर लिखा है 7, तो 7 के पास आओ और वहाँ पे जो 8 मल्टीप्लाई में है उसके पावर 0 दो, उसके बाद जो नेक्स्ट 8 है उसके पावर 1 दो। अगर यहाँ पे और भी 8 रहता तो उसके पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ पे सबसे पहले 8 के पावर -1 दो, और 1 इंटू 8 जो है उसके पावर -2 दो। इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दे रखा है, जैसे देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में दे रखा है, इसका बेस 16 है, तो हमको पता चला है हेक्साडेसिमल में है और हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में हमको कन्वर्जन जब करना है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से जब हमको डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 16, 7 इंटू 16, फिर यहाँ पे 2 इंटू 16, 1 इंटू 16, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले 7 है तो 7 के साथ जो 16 मल्टीप्लाई में है उसके पावर 0 दो, फिर जो उसके आगे 16 आ रहा है उसको 1 दो, अगर उसके आगे 16 आता फिर तो उसको 2 देते हैं। अब डेसिमल के जस्ट जो बाद नंबर लिखा है उससे देखो कौन सा 16 मल्टीप्लाई है, उसके पावर -1 दो, फिर उसके बाद जो 16 लिखा है उसके पावर -2 लिखो, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो तो डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना होता है तो बस ध्यान में रखना है कि जो भी उसका बेस है ना उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है डेसिमल में जाने के लिए, ठीक है। बाइनरी के लिए 2 होता है, ऑक्टल के लिए 8 होता है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है, ठीक है। पहला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमको नंबर दे रखा है डेसिमल में तो उसको हमको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक नंबर 14.602 और यहाँ पे 10 लिखा है, मतलब ये किस में है, डेसिमल में है, और हमको यहाँ पे 2 में जाना है, मतलब बाइनरी में जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको डिवीजन करना होता है। जब भी डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में जाना हो तो आपको डिवाइड करना है। ये दिमाग में रखो कि जब हमको डेसिमल से किसी में जाना है तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे जब हमको किसी नंबर से डेसिमल में जाना है, डेसिमल में, तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल से जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमको डेसिमल से हमको यहाँ पे बाइनरी में जाना था, तो बाइनरी में जाना है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया है ना, इसमें 2 पार्ट है। जो डेसिमल के पहले लिखा है वो इंटीजर पार्ट है, जो डेसिमल के बाद लिखा है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को देखेंगे। इंटीजर पार्ट हमारा क्या है 14, तो यहाँ पे 14 हमने लिख लिया, मतलब 14 लिख लिया। अब हमको इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर इस साइड लिखना है, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से आपको 3 को डिवाइड करना है, यानी 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 हो गया और रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पे आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, रिवर्स ऑर्डर में 1 1 1 0 1 1 1 0। तो ए वाला जो आपका इंटीजर पार्ट था वो कन्वर्ट हो चुका है किस में, आपका ये कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। अब जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में देखना, कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमको बाइनरी में जाना है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे करना हो, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे डेसिमल के बाद लिखा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया 0.602। अब 0.602 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आएगा 1.204। अभी इस वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी बस इतना ध्यान रखो, ये वाला देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 1.204। अब इसमें से जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप ले लो। फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, जो डेसिमल के बाद लिखा है, तो मतलब 0.204। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर इसका आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उठा लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट उठाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे आपको कितने बार करना है, 4 बार, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम आपको करना है। अब ऐसे कर लिए। अब करने के बाद जो आपका ये वाला आंसर है ना, इसमें देखना है कि इंटीजर पार्ट कौन सा है। तो इंटीजर पार्ट क्या है, जो डेसिमल के पहले लिखा है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, यहाँ पे 0 है 0 लिखो, यहाँ पे 0 है 0 लिखो, यहाँ पे 1 1 लिखो। अब इसको आप इसी ऑर्डर में लिख दो। अब जैसे यहाँ पे देखो 0.602 आपका डेसिमल पार्ट था, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट था, तो उसको आप लिखो और यहाँ पे आपको सेम 1001 लिख दो यहाँ पे डेसिमल लगा करके। ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी में। अब देखो आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो इंटीजर पार्ट का आंसर आया उसको लिख लो, उसके बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया वो डेसिमल लगा के वहाँ पे उसको लिख लो, आपका आंसर आ गया ये फाइनल। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको अगर मान लो डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो तो यही वही प्रोसेस होने वाला है, बट यहाँ पे डिवीजन 8 से होगा। क्यों, क्योंकि हमको ऑक्टल में जाना है और उसका बेस कितना
होता है 8, तो यहाँ पे 8 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, मतलब इसका जो इंटीजर पार्ट है उसको, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0 और 3 टाइम में जाएगा, तो फिर आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को भी सेम उसी प्रकार से करना है, बस यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीजर पार्ट ले लो, ये जो दोनों आंसर आ रहा है दोनों को कंबाइन कर दो, पहले 30 मतलब इंटीजर पार्ट का जो आंसर है वो लिखो, तो 30 फिर डेसिमल लगा के 4631, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल का भी यहाँ पे ले ही लेते हैं एग्जांपल। इसमें हेक्साडेसिमल में क्या करना होता है, इंटीजर पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इंटीजर पार्ट को आपको 16 से डिवाइड करना होता है और जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो प्रोसेस इसमें है वही प्रोसेस लिखना है। सबसे पहले इंटीजर पार्ट का जो आंसर है उसे लिखो, आफ्टर दैट फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर लिखो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं हम थर्ड कंसेप्ट की तरफ। अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई नंबर है ऑक्टल में है या फिर हेक्साडेसिमल में है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे है 17.21 और यहाँ पे 8 लिखा है, मतलब ऑक्टल में है और कन्वर्जन बाइनरी में करना है। तो कन्वर्जन बाइनरी में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक आपको टेबल बनाने के लिए आना चाहिए। वो टेबल कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है, मैं बता दूंगा अभी कैसे बनता है। सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर लिखे ना उसको लिख लो, 1 लिखा है तो 1 लिखो, 7 लिखा है तो 7 लिखो। अब इसके नीचे मैंने 8 लगाया है और इसके नीचे 8 लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ना वो ऑक्टल नंबर है, तो यहाँ पे 8 लगा लो और 7 के नीचे भी 8 लगा लो, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। अगर आप यहाँ पे 8 नहीं लगाते तो पता ही नहीं चलता वो ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये ऑक्टल है, तो यहाँ पे आपको 8 लगाना है और यहाँ भी 8 लगाना है। अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल को याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं याद रखना, मैं भी नहीं याद रखता, आपको भी नहीं याद रखना। टेबल कैसे बनता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 लिखना होता, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता तो 2 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 4 आएगा, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बस आप क्या करो ना, यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगा दो और सबके नीचे 0 0 कर दो, सिंपल। इसी प्रकार से हमको 7 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 7 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 2 6 + 1 7। तो हम इन 3 नंबर, अब देखते हैं ना इसमें, देखो यहाँ पे कहीं 7 लिखा है क्या, नहीं 7 नहीं लिखा है, यहाँ पे 7 नहीं लिखा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे कुछ नंबर को जोड़ना पड़ेगा, जैसे 4 + 2 6 6 + 1 7। तो 7 इन तीनों के नीचे अगर हम 1 1 लिख देते हैं, मतलब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, मतलब इन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, मतलब 7। तो 7 हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, बाइनरी में। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया था 1 के लिए क्या 0 0 1 और इसके लिए 1 1 1। अब ध्यान रखना मैंने यहाँ पे 3 डिजिट ही क्यों लिया, क्योंकि आप ऑक्टल से कन्वर्जन कर रहे हो बाइनरी में, तो ऑक्टल के लिए हम केवल 3 बिट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड से स्टार्ट करना नंबर लेना, जैसे हमको 1 के लिए लिखना है तो हम 1 0 0 यहीं तक लेंगे। फिर यहाँ पे 7 के लिए लेना है तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 1 1, यही 3 नंबर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ऑक्टल 3 बाइनरी डिजिट से यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमने इंटीजर पार्ट को ऐसे लिख दिया, फिर हमारा 7 को हमने ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है 0.21। तो इसमें सबसे पहला डिजिट क्या है, डेसिमल के बाद 2, तो 2 लिखो, देन क्या है 1 तो 1 लिखो। 8 हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑक्टल में है, इसकी वजह से लगाया। अब इसको भी हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसी टेबल का हमको हेल्प लेना पड़ेगा। हमको 2 लिखना है बाइनरी में, तो हम 2 लिखने के लिए 2 के नीचे 1 लगा देंगे और बकिया के नीचे 0 0 कर देंगे, खत्म। अब यहाँ से हम यहाँ पे 3 बिट उठा लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 0 1 0 हमने लिख दिया। राइट साइड से उठाइएगा। अब 1 को हमको कन्वर्ट करना है किस में, हमको कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो हम 1 के नीचे 1 लगाएंगे और सबके नीचे 0 0 कर देंगे। यहाँ से 3 बिट उठा लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 0 0। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट का आंसर हुआ, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हुआ। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन कैसे करना है, सबसे पहले जो आया लिखो 0 0 1 0 0 1, आफ्टर दैट 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट लिखने से पहले आपको डेसिमल लगाना होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट लिखने से पहले आपने डेसिमल लगाया। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया 0 1 0, तो 0 1 0 0 0 1, तो 0 0 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया। इसमें सबसे पहले आपको इंटीजर पार्ट लेना है। इंटीजर पार्ट लेने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस है, 1 लिखिए, फिर 8 लिखिए, यहाँ पे 16 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि जो ये हमारा नंबर है वो हेक्साडेसिमल में है। अब 1 को हमको कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो हम इसी टेबल की हेल्प से ही कन्वर्ट करेंगे। हमको 1 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम 1 के नीचे 1 लगाएंगे, सबके नीचे और 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 है, तो 8 को कन्वर्ट करने के लिए 8 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इसके नीचे 1 और सबके नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे हमको 4 बिट्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब राइट साइड से हमको 4 डिजिट लेना है। क्यों 4 डिजिट लेना है? क्योंकि हेक्साडेसिमल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो हम हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का यूज करते हैं। बस आपको सिंपल एक ध्यान रखना है कि जब कोई नंबर ऑक्टल में है तो उसको जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे ना तो 3 बिट का यूज करना, और जब हेक्साडेसिमल में कोई नंबर लिखा है और उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 4 बिट यानी 4 डिजिट का यूज करना है इस टेबल से, ठीक है। बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो हम 1 के लिए क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0, और 8 के लिए 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंपल, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इंटीजर पार्ट। इसी प्रकार से आपको फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्ट कर लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ क्या 2 है फिर 0 है, तो 2 के लिए आप क्या करोगे 2 के नीचे 1 लगाओगे और सबके नीचे 0 0, तो यहाँ पे लिख दो इसका आंसर 0 1 0 0। अब यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए क्या होता है यहाँ पे 4 0 आप डाल दो, 0 0 0 0, मतलब सबके नीचे 0 डाल दो मतलब 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, पहले लिखो 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। फ्रैक्शनल पार्ट लिखने से पहले डेसिमल लगाओ, आफ्टर दैट 0 0 1 0 फिर 4 0, यहाँ पे ऐसे लिख दो। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये समरी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो में आप जाकर डिटेल से देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा है जो फोर्थ पार्ट है वो बाइनरी या बाइनरी में हो हेक्साडेसिमल में हो तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखना है। तो इसको जरा ध्यान से देखना, आराम से अभी समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी का। तो बाइनरी का यहाँ पे एग्जांपल लिया 1010.10 और बाइनरी में दे रखा हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा टेबल का ही हेल्प आएगा। टेबल का हेल्प कैसे आएगा मैं फिर आपको देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि मैं टेबल याद नहीं रखता, आपको भी टेबल याद नहीं रखना है। जब यहाँ पे कन्वर्जन के लिए इसका काम आएगा टेबल, हम तुरंत बना लेंगे भाई साहब, चुटकी में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा है ना उस नंबर को लिखो और यहाँ पे डेसिमल के पास आ जाओ। इस नंबर को मैंने लिखा, डेसिमल के पास आया। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ग्रुपिंग करना है 3 बिट्स का। 3 बिट्स का क्यों करना है, क्योंकि हमको कहाँ पे जाना है ऑक्टल में। ऑक्टल में जाना है तो 3 बिट्स का यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। हेक्साडेसिमल में जब हमको कन्वर्जन करना रहेगा तो 4 बिट्स का यानी 4 डिजिट का ग्रुपिंग करेंगे। अभी समझ में आएगा क्या है ग्रुपिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इस नंबर को लिख लिया। अब डेसिमल के जो पहले लिखे हैं ना तो उनको पहले ग्रुप करिए। तो उनको ग्रुप करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना है, और इसको ग्रुप करने के लिए जो डेसिमल के बाद में है उसको ग्रुप करने के लिए आपको जाना है लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे देखो 0 1 0 3 बिट्स आपको चाहिए, तो 0 1 0 को एक ग्रुप बना दो। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 के साथ 3 और डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 केवल अकेला है और हमको ग्रुप 3 लोग का बनाना, तो यहाँ पे आप 0 0 लगा दो और इसका ग्रुप कर दो, सिंपल इसका ग्रुप कर दो। तो मैंने यहाँ पे यही किया 0 1 0 एंड 1 0 0, ठीक है 0 1 0 1 0 0। अब डेसिमल के बाद का आपको ग्रुपिंग करना है तो आप 1 0 लोगे, एक और नंबर चाहिए तो यहाँ पे 0 लगा दो भाई सब, सिंपल। ये 3 नंबर का ग्रुपिंग कर दो। अब यहाँ पे लिख दो डेसिमल के बाद 1 0 0। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई साहब, हम देखेंगे कैसे करना है। हम सबसे पहले वही अपना टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमको 3 बिट्स का यहाँ पे यूज करके चीज़ें बनी। अब देखो क्या है, वो सब बिट्स वगैरह छोड़ो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे क्या लिखा है 0 1 0 ना, तो तुम सिंपली आओ यहाँ पे अपने टेबल में और राइट साइड से उस वैल्यू को भरो 0 1 0 0 1 0। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब देखो हमने 3 डिजिट उठाया, यहाँ से 3 डिजिट उठाया 0 1 0, ये जो ग्रुप एक है ना उसको उठाया 0 1 0, यहाँ पे मैंने भर दिया 0 1 0। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो मतलब 0 है, ये हो गया। एक किसके लिए है, ये देखो A1 किसके नीचे आ रहा है 2 के, तो मतलब ये 2 के लिए है। तो यहाँ पे देखो आप, मैं इसको छुपा लेता हूँ, इसको छुपा लेता हूँ। देखो फिर एक बार समझो चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करने के बाद ये आपकी चीज़ें बन गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि A1 लिखा है, A2 लिखा है, 4 लिखा है, वो मैं बता रहा हूँ। आपको पता चलने के लिए आपको सिंपली एक टेबल बनाना है। टेबल बनाए, उसके बाद ए वाली जो चीज़ है ना, ये जो 3 3 का आपने ग्रुप बनाया उसको उठाओ, 0 1 0 को उठाओ और यहाँ पे भर दो राइट साइड से 0 1 0, यहाँ पे 0 भर दो, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ठीक है। एक किसके लिए होता है, यहाँ पे जिसके नीचे 1 है वही ये नंबर होता है। तो 2 के नीचे 1 है तो मतलब ये 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 0 1 उठाओ तो यहाँ पे भरो 1, यहाँ पे भरो 0, यहाँ पे भरो 0, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। एक इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है मतलब A1 है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 0 0 1, तो आप यहाँ पे लिखो 0 0 1,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसको नीचे 0 होगा, ठीक है। अब देखो किसके नीचे 1 लिखा है, 4 के नीचे 1 लिखा है, मतलब ये 4 है, तो सिंपली हमने वही लिखा, ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, और यहाँ बीच में डेसिमल था, डेसिमल लगा दो बस। उसके बाद ये लिख दो 1 2 डेसिमल देन 4, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सिंपल, आसान है भाई साहब, बहुत आसान है, चीज़ें समझो, आसान है। अब हम आते हैं भैया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे 81.1 और ये यहाँ पे 16 लिखा है, मतलब हेक्साडेसिमल से हमको ऑक्टल में जाना है। एक अब चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में चले गए थे। जब हमको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना पड़ता है ना, तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऑक्टल में करते हैं। कैसे करना है अभी आपको समझ में आएगा, बस आप बने रहो वीडियो में भाई साहब। देखो सबसे पहले जो नंबर दिया है ना, उसको ऐसे दूर दूर करके लिख लो। 8 को 1 लिख लो, मतलब सॉरी 8 को 8 लिखो, 1 लिखो, फिर यहाँ पे डेसिमल है डेसिमल लिखो, फिर 2 को 2 लिखो, देन 1 को 1 लिखो। सही बात है। अब क्या करो, आप 8 को कन्वर्ट करो किसमें, बाइनरी में। अब कैसे कन्वर्ट करना है वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मैंने 8 1 2 1 लिख लिया। अब हमको पता ही नहीं कि भाई बाइनरी में कैसे करना है, तो बहुत आसान तरीका है मेरे पास। एक मैं टेबल बनाऊंगा छोटा सा, पहले लिखूंगा 1 देन 2 देन 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। आपको भी ऐसे बनाना, याद वगैरह कुछ करना ही नहीं भाई साहब, सिंपली बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमको सबसे पहले क्या है, 8 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मैंने आपको बताया ना कि जब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब आपको ऑक्टल में जाना है। क्योंकि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो इसके वजह से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। फिर बाइनरी और ऑक्टल का यहाँ पे रिलेशन एक आता है टेबल से, तो वहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला वो भूल जाओ, बस आप ये ध्यान रखो कि जब आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो आपको हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी में जाना होगा, देन बाइनरी से हम ऑक्टल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 को हमको कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो 8 के नीचे लिखो 1 और सबके नीचे 0 0। सही बात है। 1 को कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो 1 के नीचे 1 सबके नीचे 0 0। फिर 2 है तो 2 के नीचे 1 और सबके नीचे 0 0। देन 1 है तो 1 के नीचे 1 सबके नीचे 0 0। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ये नंबर किस में लिखा है, 8 जो है ऑक्टल में है या फिर हेक्साडेसिमल में है, किस में है, हेक्साडेसिमल में है। तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, 4 बिट्स यानी 4 डिजिट। तो यहाँ से आपको 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो 8 के लिए 4 डिजिट लो, 1 2 3 4, तो 1 0 0 आ रहा है तो 1 0 0 लिखो। फिर 1 के लिए कौन सा है, 1 0 0 0, तो यहाँ से आप 4 डिजिट लिखो, 0 0 1। फिर 2 के लिए आपको क्या चाहिए, 2 के लिए ये वाला है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0। फिर 1 के लिए क्या चाहिए, 1 0 0, तो 1 0 0 आप यहाँ पे लिख दो, डेसिमल बीच में था, बीच में लगा दो, सिंपल। अब इस नंबर को आप कुछ ऐसे लिखो जो आपका क्वेश्चन दिया था 81.2116, और इन सभी को एक ही में मैच कर दो। अभी ये रेड वाला जो मैंने लिखा ना, इसको आप इग्नोर करना, जो ब्लू में मैंने लिखा उसको ध्यान रखना। मैंने लिखा 1 0 0 1 0 0, देन 0 0 1 0 0 1, और ये सब ऐसे मैंने सीक्वेंस वाइज डेसिमल लगा के लिख दिया। ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर आया ना, इसमें आपको 4 नंबर का ग्रुपिंग नहीं करना है, इसमें आपको 3 नंबर का ग्रुपिंग करना है। क्यों, क्योंकि आपको जाना किसमें है, ऑक्टल में। तो एक जो नंबर होता है, अगर कोई एक मान लीजिए नंबर लिखा है 2 4 5, तो उसको आप 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो इसकी वजह से हम 3 का ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है कहाँ पे, डेसिमल के पास। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुपिंग किया था ना, वैसे ही ग्रुपिंग यहाँ पे करना है, जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल में ग्रुपिंग किया था। अब ग्रुपिंग का सिस्टम वही है, यहाँ तक आप आ गए, मतलब यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे वही है। अब हम यहाँ पे डेसिमल के पास से यहाँ पे राइट साइड से ग्रुपिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, और डेसिमल के बाद वाले में हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। अभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो 1 0 0, 3 का मैंने एक ग्रुप इधर बनाया, फिर 3 का ग्रुप इधर बनाया, फिर 3 का ग्रुप यहाँ पे 0 1 में बना रहा था, बट यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाना है तो कोई नंबर नहीं था, तो मैं 0 लिख लिया। इसी प्रकार से इस साइड मैंने 3 का ग्रुप बनाया, फिर 3 का ग्रुप बनाया, फिर 0 1 के साथ एक मैंने 0 लिखा, क्योंकि 3 लोग का ग्रुप बनाना था, एक नंबर कम पड़ रहा था, तो 0 से हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 0 0 1 है, तो आपको 0 0 1 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 0 0 1 क्या होता है। तो 0 0 1 क्या है, मतलब डेसिमल नंबर या फिर हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होगा, या फिर ऑक्टल में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेबल बनाना है, टेबल ही बनाना है, 1 2 4 8। अब यहाँ पे 3 नंबर उठाओ, यहाँ से 3 डिजिट उठाओ, 1 0 0, यहाँ पे भर दो 1 0 1 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 भरो। फिर क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0।
देन यहाँ पे ये क्या है 0 1 0, तो यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 भरो भाई साहब, सिंपल। अब देखो ये 0 0 1 क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ये 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ये 0 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों, क्योंकि 2 के नीचे 1 है और सबके नीचे 0 है, मतलब ये 2 है, तो इसके नीचे 1 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 2 लिखो भाई साहब। फिर इसी प्रकार से 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे लिखो 0 0, नहीं आपको इधर से लिखना होगा, सॉरी आपको राइट साइड से लिखना है 1 0 0 1 0 0, इसके नीचे भी 0 भर दो क्योंकि कुछ नहीं है, तो ये हमको 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करो 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से 0 1 0 0 1 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपली वही लिख दो कि 1 0 2। अब बीच में डेसिमल था तो बस फाइनल आंसर लिखते समय 2 0 1 लिखना, डेसिमल लगाना 1 0 2 लिखना, और यहाँ पे 8 लगाना ना भूलें, क्यों, क्योंकि आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट हमारा जो कंसेप्ट बचा उसको देख लेते हैं, बहुत आसान है ये तो आप देखते ही कर दोगे भाई साहब। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी नंबर है उसको लिखो, और हेक्साडेसिमल में आपको मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में जब आपको जाना है तो आपको 4 की ग्रुपिंग करना है। ऑक्टल में जाना था तो ग्रुपिंग 3 का, हेक्साडेसिमल में जाना है तो ग्रुपिंग 4 का, सिंपल। तो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के पास से आप शुरू करो ग्रुपिंग करना, तो 0 0 0 0 1 0, 4 का एक ग्रुप बना लो, फिर 1। अब देखो यहाँ पे मैं यहीं पे करके आपको एक बार दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो हमको 4 डिजिट का ग्रुप बनाना है, तो 1 2 3 4, हमने 4 का एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाया। अब इसके साथ भी 4 का ग्रुप बनाना है 1 के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है 4 डिजिट के लिए, तो 0 0 3 लगा लो, ये आपका 4 डिजिट हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब ग्रुपिंग कर लिया। अब उसके बाद इधर से हमको ग्रुपिंग करना है, तो देखो मैं जैसे ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट और चाहिए, तो 2 डिजिट मतलब 0 लगा लो, सही है, ये तुम्हारा ग्रुपिंग हो गया। अब बस इसी प्रकार से आप टेबल बनाओ, ये इसके लिए 0 0 1 0, ये टेबल है, टेबल बनाओ, इसमें वैल्यू पुट करो 0 0 1 0, तो आपको पता चलेगा कि ये 4 लिखा है, 1 लिखा है और ये 4 लिखा है। यहाँ पे डेसिमल लगाओ, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 14.416, सिंपल। आपका ये 16 बेस में लिखा है, ध्यान रखो। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में दे रखा है तो क्या करोगे, सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर दे रखा है 1, तो 1 लिखो, फिर 7 7 डेसिमल डेसिमल 2 2 1 1। अब इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, बाइनरी में, क्योंकि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बाइनरी और हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट रिलेशन था, ये टेबल से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 के लिए यहाँ पे देखो मैं टेबल से ही लिखा हूँ, अब देख लेना 1 0 0। अब देखो यहाँ पे हमने 3 बिट्स का यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज करते हैं, तो 1 को हम लिखेंगे 0 0 1। अब देखो मैंने टेबल से ही किया, आई होप तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टेबल से बनाना है, ठीक है। तो 1 के लिए हमने यहाँ पे 1 0 0 लिया। 7 के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 7 के लिए 1 1 लिया, क्योंकि 4 + 2 6 और 1 7, तो इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 लगा दो, सिंपली वही बन जाएगा। उसके बाद 2 के लिए हमने लिखा, फिर 1 के लिए मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका। अब हमको क्या करना है, ये जो नंबर है हमको यहाँ पे फाइनल ये नंबर लिख लेना, मैं लिख देता हूँ 0 0 1, देन यहाँ पे 3 टाइम 1 है तो 3 टाइम 1 लिखो, 3 टाइम 1 लिखो, डेसिमल है डेसिमल लगाओ, 0 1 0 लिखो, फिर 0 1 है इसे लिखो, फिर यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके। अब तुमको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हेक्साडेसिमल में जाने के लिए ग्रुपिंग कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, तो 1 2 3 4, 4 नंबर का ग्रुपिंग, फिर 1 2 1 2, अब 2 नंबर और चाहिए तो 2 और ले लो, 0 0, सिंपल। अब इधर से आपको ग्रुपिंग करना है 1 2 3 4, 4 डिजिट का, तो यहाँ पे यूँ, ठीक है। अब 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट और लिख लो, सिंपल। तो अब देखो ये क्या तुम्हारा लिखा है इसमें जब आप टेबल बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं टेबल बना ही दूँ क्या आपके लिए, चलो भाई साहब एक बार और आपके लिए टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 8। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 ये लिखा है, तो 1 1 1 लिखा है, मतलब क्या है,
1 के नीचे 1 भी है, 2 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, 8 के नीचे भी 1 है, मतलब सभी को यहाँ पे ऐड कर दो। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब ये जो है ना ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 0 0 किसके लिए होता है? 0 के लिए। अब 0 1 0 0, तो इसको यहाँ पे फिल करो। 0 0 0 0 1 0, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 के नीचे 1 है, मतलब 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखो भाई साहब, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 0 1 0, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे भरो 0 0 देन 1 0 1 0, तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो 4। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, मैंने जब हेक्साडेसिमल आपको बताया था तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो 15 आ रहा है ना, ये 15 देखिए बाइनरी में भी 0 1 आता है, केवल डेसिमल में 1 to 9 आता है, ऑक्टल में 0 से 17 तक 0 से 7 तक आता, और हेक्साडेसिमल में जो डिजिट आते हैं 0 से 9 तक आता। लेकिन यहाँ पे 15 आ रहा है। 15 का मतलब भाई क्या आ रहा है? यहाँ तो कहीं 15 लिखा ही नहीं है, तो 15 यहाँ पे देखिए कहीं तो आपको दिखेगा। 15 हमने किसके लिए लिखा था? एफ के लिए, तो यहाँ पे आपको 15 की जगह एफ लिख देना होगा। सिंपल, यहाँ पे एफ लिख देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ पे 0 है तो 0 लिखो, फिर एफ लिखो, देन यहाँ पे डेसिमल लगा दो, डेसिमल यहाँ पे डेसिमल लगाओ, फिर यहाँ पे 4 लिखो, देन यहाँ पे 4 है तो 4 लिखो, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 16, क्योंकि आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आप चाहो तो यहाँ पे 0 को हटा भी सकते हो, नहीं तो आप रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 0 × f हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो 0 0 मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आधे घंटे की, बट आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।